स्थावर जंगम कीट पतंगादि चारि खानी बोली जहा जही अच्युत आगुवाणी होइब तही थिबे चौबाहा। स्थावर जंगम कीट पतंग चार खानी जहां पर अच्युत देवता रहे होंगे वहीं पर ही चौबाहा स्वयं भगवान रहेंगे। उनके उपस्थिति के बिना इस धरती पर भगवान का सत्ता नहीं रहेगा। कहिले अच्युत आहे सुज्ञ संथ नीर क्षीर से मु दुई चतुर्दश पुर अशेष संसार ता मो बिनु नाही केही। और स्वयं अच्युत दास कहते हैं कि हे सुज्ञ संत जन, ये समझ लो, ये जान लो कि दूध और पानी ये दोनों मैं ही हूँ। अर्थात वो महापुरुष कहते हैं कि मैं ही वो महापुरुष हूँ और मैं ही स्वयं निराकार भगवान हूँ। मैं दोनों हूँ। भगवान को पाकर उनके साथ एक एकाकार एक स्वरूप होने के बाद मैं ही दोनों हूँ। और ये पूरे चतुर्दश पूरा ब्रह्मांड पर मेरे और भगवान के अलावा द्वितीय और कोई भी नहीं है। और हम दोनों तो महाप्रेम पर एक हो चुके हैं और वही एक स्वरूप होकर सारे ब्रह्मांड पर व्याप्त होकर रहे। तुम्भे या न जान नाना वृते भण महिमा को गुण चिंती मोह महिमा तुम्भे सर्वे जे अट भणिले दिन अच्युति। मगर आप सब ये बात को न जानकर केवल महिमा को सुनकर नाना प्रकार के बातों में महिमा को वर्णन कर रहे हो। मगर अच्युति कहते हैं मेरे महिमा मेरे सब कुछ वही महापुरुष ही है, उनके अलावा और कोई कुछ ही नहीं है। ऐसे वो दिव्य महापुरुष के व्यतीत और कोई भी इस संसार पर ये तीनों ब्रह्मांड पर नहीं रहेंगे। एक ही ईश्वर, एक ही नाता, एक ही धागे पर ये ब्रह्मांड रहेगा। वो दिव्य महापुरुष और श्री भगवान का पूर्ण संपूर्ण महाप्रेममय एक एकाकार स्वरूप के साथ। और ये हिंदू सनातन धर्म पर जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, महादेवी महादेवता तत्सहित जितने भी बड़े बड़े गुरु आज तक भारत वर्ष पर पूजा पा रहे हैं, उनके महिमा इस धरती पर है। सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु देही भगवान के शरीर पर सब लीन जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। और एक ही भगवान को, एक ही देही भगवान को इस धरती पर, इस चतुर्दश पूरा ब्रह्मांड पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्थापन करेंगे। वो ही पूजा पाएंगे ये पूरे ब्रह्मांड पर। उनके व्यतिरेक और कोई भी नहीं रहेगा। जो भक्त सुजन जन उन्हीं के आश्रित होंगे, उन्हीं को ही जाप करेंगे, भजन करेंगे, वो सब अति सहज में भगवान के श्री पाद पर लीन होंगे, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। आज तक संसार पर मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज नहीं था, ईश्वर प्राप्ति पथ सहज नहीं था। जो भी ये पथ पर गया वो महा दुख महा कष्ट पर दिन बिताते थे। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता था आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए। इसलिए बहुत सारे साधु संत जन घर द्वार छोड़कर भी चले गए हैं, जंगल पर रहे हैं, एकांत जीवन बिताए हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए थे। मगर ये धरती पर सहज सरल होगा, शून्य परीक्षा अधिक नहीं रहेगा और श्री गुरु के कृपा से सभी को सहजशील पथ में श्री भगवान प्राप्त होंगे, मुक्ति मोक्ष प्राप्त होंगे। एकमात्र इस संसार पर मुक्ति पथ भक्ति जोग रहेगा, बाकी सभी आध्यात्मिक तंत्र मंत्र युक्त पथ, विषयारस पूर्ण पथ सब कुछ बंद हो जाएगा। जब वो महापुरुष इस धरती पर प्रकट होंगे,
जब उन्हीं के द्वारा ही ये धरती आकाश और ब्रह्मांड शासित होगा, तब ये दिव्य महासुख भक्त आत्माओं के लिए स्रोत की तरह आएगा, दिखाई देगा। ये संत अच्युतानंद दास जी ने अपने जाईफुल भविष्य मालिका पुस्तक पर लिखे हैं कि भक्तों के लिए सुख स्रोत की तरह आ रहा है। तो ऐसे एक ही दिव्य महापुरुष धरती पर पदार्पण करेंगे, जिनके साथ ही श्री भगवान रहेंगे। जहां पर वो दिव्य श्री गुरु अच्युत दास नहीं है, वहां पर भगवान का स्थिति भी नहीं होगा। ये नया शास्त्र है। ये केवल वो दिव्य महापुरुष के महाप्रेम पर श्री भगवान इस धरती पर करेंगे। और जब तक ये धरती पर जीव सत्ता रहेगा, तब तक धर्म का क्षय नहीं होगा। इसलिए ये युग अमर युग कहलाएगा। ना ये सत्य युग है, ना सत्य के क्षय के बाद त्रेता द्वापर आएगा। ये श्री सत्य युग है, श्री गुरु के द्वारा स्थापित अमर युग कहलाएगा। इसका क्षय नहीं होगा। ना ही ये अवतार के बाद अन्य कोई अवतार इस धरती पर आएंगे। ये धरती जब तक जीव सत्ता को धारण करते हुए रहेगा, इस धरती पर जो भी जीवात्मा रहेंगे, वो सब श्री गुरु जाप करते होंगे। भगवान के लिए अपने हृदय को उज्जीवित करके रखे होंगे। ऐसे महायुग आ रहा है और ये सभी भी भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। एक ही शब्द मेरे मन से नहीं, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।